रति रमता राम तुम्हारी राम राम तुमसे लागिए सुरत हमारे रमता राम सकल भरपूरा सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा आरती सुमिरन सेवा कीजिए सब निर्दोष ज्ञान गह लीजिए यही आरती यही पूजा राम बिना दर से नहीं दूजा शिव सनकादिक शेष पुकारे यह आरती भव सागर तारे राम चरण ऐसी आरती ताके अष्ट सिद्धि नवनिधि तेरी जाके आप हो गुरुदेव दीनपति अगम ज्ञान प्रकाश है उर नयन के तुम देव वायक अज्ञता विनाश यथा निज पद पाइयो हम आप कृपा पूर है नमो गिरिश पाल सतगुरु काल कंटक दूर है संग सतगुरु देव जी को महाभागी पाय है कर्म कर्म रुसर्म संस शोक सारो जाय है शुद्ध आत्मा अमल पेखे पायन है चो राम को अहंकित ज्ञान भागो रंग लागो राम को गुरु नित गुण गाय पर दीन के दयाल है राम चरण चित शरण लीनो कियो मोह निहाल है मधुर वाणी आप की है गंगा जैसी धार है स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो हे भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबत मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता
नासत बिगन अनेक, सब धरती कागद करम, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिख्या न जाय, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी, ग्रंथ अनुभव विलास का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं चतुर्थ प्रकरण के माध्यम से, माया विषय स्वाद सुख अस्थूल कामना जान, राम चरण छुछम कहूँ सो अब लेऊं पिछाण, सो अब लेऊं पिछाण जीत अरुहार असूया, हरस ईर्षा दुई मान आपो दुख दैया, वे निस्प्रेही जन राम का करे जिनकी हान, माया विषय स्वाद सुख ए स्थूल कामना जान। महाराज हमारे मोटी मोटी कामना क्या है, स्थूल कामना क्या है, उनका मैं वर्णन करके बताता हूँ कि भाई मोटी मोटी कामना जो है इस इन संसारिक के अंदर जो लगी रहती है जीवों को, उनका वर्णन करता हूँ। क्या क्या मोटी मोटी कामना है? माया विषय स्वाद सुख, विषय के स्वादों का सुख, माया का सुख, ये सबसे मोटी कामना है। माया विषय स्वाद सुख ए स्थूल कामना जान, रामचरण छुछम कहूं सो अब लेऊं पिछाण। महाराज फरमा रहे ये सूक्ष्म है, इसे आप पहचानो। ये दिखती नहीं है लेकिन व्याप्ति है, इसलिए इनको सूक्ष्म कहा है। इनकी पहचान सबको हो नहीं पाती है, सबको व्याप्ति है लेकिन पहचान नहीं हो पाती कि ये व्याप रही है। तो महाराज फरमा रहे इनकी पहचान करो कि कहीं अपने को व्याप तो नहीं रही। यदि ये व्याप रही है तो ये भजन में भांगा उत्पन्न करती है, परमात्मा पद की प्राप्ति में बाधक। सो अब लेऊं पिछाण जीत रुहार असुईया। महाराज फरमा रहे हैं कि इसे आप पहचान लो। जीत रुहार असुईया, हरस ईर्ष्या दुई मान आपो दुख दैया। जीत के अंदर हर्षित हो जाओगे और हार के अंदर दुखी हो जाओगे। तो समझो कि ये माया की कामना व्याप रही है। जीत के अंदर भी सुखी नहीं हो और हार में भी दुखी नहीं हो, तब समझो कि ये माया की कामना व्याप नहीं रही। दोनों स्थिति में सम, चाहे हार हो जाओ चाहे जीत हो जाओ, दोनों ही स्थिति में समरसता की स्थिति। सो अब लेऊ पिछाण जीत रुहार असुईया। क्या ऐसी स्थिति तक पहुंच गए? हारने पर भी दुखी नहीं होते और जीतने पर भी सुखी नहीं होते। दोनों स्थिति के अंदर असुईया बने रहते, सुखी दुखी नहीं होते क्या? हरस ईर्ष्या दोष मान आपो दुख दैया। जब तक ऐसे हार और जीत से सुखी और दुखी हो रहे, तब तक तो ये अपने आप को दुख देने का उपाय है, वापस जन्म मरण में आने का उपाय है। वे निष्प्रेही जन राम का करे जिनकी हान। जो महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के जन है, वो माया से निष्प्रेही हो जाते हैं, वो माया के सुखों से निष्प्रेही हो जाते हैं, वो कामनाओं से निष्प्रेही हो जाते हैं, वासनाओं से, इच्छाओं से, आसक्ति से निष्प्रेही हो जाते हैं। वो इनकी सबकी हानि कर देते हैं।
इन सब का नाश कर दे। माया विषय स्वाद सुखे स्थूल काम ना जान, जेती मन के कामना सो सब ही दुख देन। साता बरतन दे नहीं उपजा होय अचेन, उपजा होय अचेन कामना दीन करावे। दुनिया जाचन जाय अजाची वृत्ति गुमावे। रामचरण गुरु ज्ञान का याद रहे नहीं बैण, जेती मन के कामना सो सब ही दुख देन। मन के अंदर जितनी अधिक कामना लगी होगी उतना ज्यादा दुख प्राप्त होगा। थोड़ी कामना है तो थोड़ा दुख, ज्यादा कामना है तो ज्यादा दुख। थोड़ी बहुत भी रह जाती है तो भी दुख का कारण, बंधन का कारण है, जन्म मरण में डालने का कारण। साता बरतन दे नहीं उपजा हो अचेन। महाराज फरमान, ये कामना जब जागृत हो जाती है तो जीव कामना के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के कर्म करने में लग जाता है। उसे संतोष नहीं होता, साता नहीं होते जब तक वो कामना की पूर्ति नहीं हो जाती। पर एक कामना की पूर्ति होती तो दूसरी जागृत हो जाती, दूसरे की पूर्ति होती तो तीसरी जागृत हो जाती। एक का बाद एक कामना जागृत होती रहती। तो साता बर्तन दे नहीं उपजा होय अचेन। जैसे ही एक से एक उत्पन्न होती रहती है वैसे वैसे अचेन बढ़ता जाता है। उपजा होय अचेन कामना दीन करावे। और देखो कामना का दूसरा दुख क्या है, ये संसार के आगे दीनहीन बना देती। जहां जहां से उसकी कामना की पूर्ति होती है उनके आगे वो दीनहीन हो जाता है, उनका जाचक हो जाता है। जहां से उसे सुख मिलता है उनका वो मांगने वाला हो जाता है। दुनिया जाचन जाए अजाची वृत्ति गुमावे। कामना के वशीभूत होकर ही दुनिया वालों से मांगने जाते हैं। जो उसमें स्वाभिमान था, खुददारपना था, नहीं मांगने का, वो मिट जाता है कामना के वशीभूत होकर। रामचरण गुरु ज्ञान का याद रहे नहीं बैन। महाराज में गुरु के ज्ञान के बैन वचन भूल जाता है कामना के वशीभूत होकर, कर्मों में लगकर। जेती मन के कामना सो सब ही दुख देन। जितनी भी मन के अंदर कामना वो सब दुख देने वाली है। सुत बित की चित कामना ले दूनी फिर बेहाल। उत्तम मध्यम ना लखे भटके भरम कंगाल। भटके भरम कंगाल जहां तहां माथो मारे। सहा चोर नहीं गिने बैण जो अपनो हारे। रामचरणी जगत की ज्ञान बिहूणी चाल। सुत बित की चित कामना ले दुनी फिरे बेहाल। महाराज हमारे सुत की और वित्त की चित्त में कामना लेकर दुनिया वाले सभी बेहाल फिरते। ज्यादा से ज्यादा धन कमाना और उस धन से शरीर संसार का सुख प्राप्त करना। हमारे सुत बेटे बेटी परिवार सुखी रहे उसीलिए धन कमाया जाता है। तो सुत वित्त की चित्त कामना बच्चों के परिवार के भरण पोषण की और उसके लिए वित्त कमाने की, धन कमाने की चित्त में हमेशा लाग बनी रहती, कामना बनी रहती कि कैसे कैसे करके ज्यादा से ज्यादा धन का उपार्जन किया जाए।
ताकि हम गृहस्थ को अच्छे से चला सकें और सबकी इच्छाएं पूर्ति कर सकें। सुत बित की चित कामना ले दुनी फिरे बेहा। सबकी यही कामना लगी हुई पूरी दुनिया वालों की, और सब इस कामना के वशीभूत होकर बेहाल है। अनेक प्रकार के कष्ट उतारे तो धन कमाने के लिए। धन कोई आसानी से नहीं मिल जाता। धन कमाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जो धन कमाते हैं वो जानते हैं इस बात को। सुत बित की चित कामना ले दुनी फिरे फिरे बेहाल। उत्तम मध्यम ना लखे भटके भरम कंगाल। महाराज माने कि कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, सबके पास जाना पड़ता है उसे धन कमाने के लिए। कोई नीचा है तो उसके पास भी जाना पड़ता है, उससे भी संवाद करना पड़ता है, उससे भी बात करनी पड़ती है। कोई किसी भी जाति का है उससे भी बात करनी पड़ती है धन कमाने के लिए। जो बात करने योग्य नहीं है उसी से भी बात करनी पड़ती है। सुत बित की चित कामना ले दुनी फिरे बेहाल। इस प्रकार से बेहाल फिरती है। उत्तम मध्यम ना लखे भटके भरम कंगाल। इस प्रकार से कंगाल होकर भटकता रहता है। भटके भरम कंगाल जहां तहा माथो मारे। जहां जहां से उसे धन मिल सकता है वहां वहां माथा मारता है, वहां वहां अपना डाव लगाता है, वहां वहां कोशिश करता है कि कहीं न कहीं से उसे धन प्राप्त हो जाए। शाह चोर नहीं गिने मणे जो अपनो हारे। शाह चोर नहीं गिने मणे जे अपनो हारे। रामचरणी जगत की ज्ञान बिहुणी चाल। महाराज भाई कि वो शाहूकार है कि चोर है ये नहीं देखता। बने जे अपनो हारे। जो जो उसको धन जहां जहां से धन मिलता है वहां वहां से उसके साथ वो व्यापार कर लेता है। चाहे भले वो साहूकार है, चाहे चोर है, चाहे वो चोर के साथ फिर अपना धन ही क्यों नहीं हार जाए, फिर भी उसके साथ धन की कामना को लेकर लोभ ऐसा लगा रहता है, लालच ऐसा लगा रहता है कि कई बार चोरों को भी माल दे देता है और फिर उनसे पैसा भी वसूल नहीं पाता। तो शाह चोर नहीं गिने बने जे अपनो हारे। रामचरण जगत की ज्ञान बिहुणी चाल। ऐसे महाराज फरमाने की संसार वालों की चाल बड़ी ज्ञान बिहुणी है, ज्ञान के अनुसार नहीं चलते। सुत बित की चित कामना ले दुनी फिरे बेहाल। उलझे झूठा जोड़ में करे विदेशा दौड़। राम चरण नरतन रतन खोवे मूड कठोर। खोवे मूड कठोर नहीं हरि हेत लगावे। चाले सब छिटकाय कछु गठड़ी न बंधावे। कर्म भार सिर धर चले जाको नाही वोड़। उलझे झूठा जोड़ में करे विदेशा दौड़। महाराज फरमाने कि ये झूठा जोड़ है जो तू धन की जोड़ कर रहा है, वो जोड़ झूठी है। क्यों झूठी है? क्योंकि ऋतु आयो ऋतु ही जासी। भूख प्यासो नागो रे। अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले धागो रे। इसमें से एक धागा भी तू साथ नहीं ले जा सकता है तो भले तू कितना ही जोड़। रे मति ही ना मानवी कुछ तो करो विचार। क्या लायो क्या ले जाओ सी निस्दिन धंधो मार। निस्दिन धंधो मार भूल करता न बैठो। माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो। बल सहस्त्र लाख कोड़िया करो रति न चाले लार। रे मति ही ना मानवी कुछ तो करो विचार। उलझे झूठा जोड़ में करे विदेशा दौड़। महाराज भाई के ऐसे झूठी जोड़ के अंदर धन कमाने के लिए कहां कहां नहीं चला जाता। जहां जहां से धन प्राप्त होता है वहां वहां चला जाता है। अपने देश को छोड़कर विदेशों तक भी दौड़ लगा लेता है धन के लिए। रामचरण नर्तन रतन खोवे मूड कठोर। महाराज भाई ये नर्तन जो है,
रतन के समान मिला है, और इसकी एक एक श्वास रतन के समान कीमती। तू बैठकर राम भजन तो नहीं करता, और एक एक श्वास जो रतन के समान कीमती है उसे धन कमाने के लिए खर्च कर देता है। रामचंद्र नर्तन रतन खोवे मूड कठोर, खोवे मूड कठोर नहीं हरि हेतु लगा। कठोर क्यों का? इस रतन को कठोर समझकर खर्च कर देता है। कठोर यानी चना मूंग ऐसा समझता है, सस्ती समझकर। रतन जो इतना महंगा है हीरे के समान, उसको सस्ता समझकर ऐसे ही गंवा देता है। खोवे मूड कठोर नहीं हरि हेतु लगा, इसे हरि के भजन में नहीं लगाता, राम भजन में नहीं लगाता। और जिसके लिए लगाता है पूरी जिंदगी, चाले सब चिटकाए कछु गठड़ी न बंधा। पूरी जिंदगी जो धन कमाने में लगा दी, अब इन सारे धन को तू छोड़कर ऐसे ही चला जाएगा। काल कंठ जब आए पड़ेगो, रैसे ही पड़ियो पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे। तो चाले सब छिटकाए कछु गठड़ी न बंधा। तेरी गांठ में कोई बांध कर तेरे को ले जाने नहीं देगा यहां से, कि तू जाएगा तब साथ ले जाना। प्रत्युत बदले में क्या लेकर जाएगा तू गांठ में बांध कर? कर्म भार सिर धर चले, जाको नाही वो। इन धन को कमाने के लिए जितना तूने कर्म किया है, वो कर्मों का भार, वो पापों की गठरी तेरे साथ जाएगी, ये धन तो नहीं जाएगा। तो उलझे झूठा जोड़ में करे विदेशा जोड़। महाराज झूठे जोड़ में मत उलझ, इसके लिए मत दौड़ लगा। दौड़ा दौड़ विदेशा जावे, अपनो भाग नहीं पतियावे। भटक भटक बूंदू पत खोवे, राम बिसार जहां तहां रोवे। हे भाई, तुझे अपने भाग्य पर पतियारा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तेरे को अपने भाग्य पर भरोसा नहीं है, इसलिए दौड़ दौड़ कर धन कमाने के लिए विदेश जाता है। और भटक भटक बूंदू पत खोवे, और ज्यादा ज्यादा भटकता है और अपने पद को खोता है, विश्वास को खोता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो राम जी पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। भटक भटक बूंदू पत खोवे, राम बिसार जहां तहां रोवे। तो महाराज फरमा रहे थे, राम जी को भूल जाएगा, उनका भजन नहीं करेगा, तो जहां भी जाएगा वहां रोने के सिवाय कुछ हाथ लगेगा। क्योंकि जहां जावे जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो। जा आगे कहाँ रोइए, जे आंसू पूछे नाय, कारज कोई ना सरे, उल्टी लज्जा जाए, उल्टी लज्जा जाए, आपनी अजक लगावे। जाके आगे रोय शर्म कोई हांसी करावे, दालिद्री जाचत फिरे, अकल जगत के माए, जागे कहाँ रोइए, जे आंसू पूछे नाय। महाराज फरमाने कि उसके आगे जाकर क्या रोना जो आपको सांत्वना नहीं दे, आपके आंसू नहीं पहुंचे, आपके दुख को दूर नहीं करे। उसके आगे जाकर रोने का क्या फायदा? कारज कोई ना सरे, उल्टी लज्जा जाए। जिनके आगे जाकर रोने का कोई फायदा नहीं कि वो आपका
सहायता नहीं करे, आपकी हेल्प नहीं करे, आपका कार्य नहीं सारे, आपका दुख दूर नहीं करे, तो महाराज फरमाने की उल्टी जो है आपकी लज्जा ही जाएगी। उल्टी लज्जा जाए अपनी अजक लगावे और उसकी डिमांड और बता देगी। उसके आगे जाकर रहोगे तो वो अपने डिमांड बता देगा कि भाई ये करो, तुम पहले ये लेके आओ, फिर तुम्हारे दुख दूर होंगे। जाके आगे रोए शर्म कोई हंसी करावे, इनके आगे जाकर रोना अपनी हंसी कराना। दारिद्री जाचत फिरे अकल जगत के माए। महाराज में देखो जगत वालों की अकल, जो स्वयं दरिद्र है, जो स्वयं मांग रहा है, जिसकी स्वयं की डिमांड है, उससे तुम जाकर मांग रहे हो। तो जो स्वयं ही मांग रहा है वो आपको क्या देगा? जागे कहाँ रोइए जासु पूछे नाय। जो आपका दुख दूर नहीं कर सकते, जिसे स्वयं की मांग है, स्वयं की डिमांड है, वो तो जाने पर अपनी डिमांड मनवाएगा, तो उसके आगे जाकर रोने का नहीं फायदा। राम चरण जग बे अकल है, बहे भरम की दार। करता की करतूत को तज मन सु इतबार। तज मन सु इतबार ठिगा पे आसत चावे। ठिग ठग ले जाए तोई नहीं अकल उपावे। जे आवे पाखंड कर तो फिर लागे लार। राम चरण जग बे अकल बहे भरम की लार। महाराज फरमा रहे सब संसार वाले बेअकल, यानी अकल के हीन है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि कमजोर है। कर्ता की करतूत को तजमन सु इतबार। महाराज समझ, जो परमात्मा राम जी करता है, सबको बनाने वाले, उनकी समर्थाई का मन में इतबार नहीं, उनके नाम का मन में भरोसा नहीं। तो ऐसे उनके राम जी के समर्थ राम जी के नाम को छोड़कर तज मनसु इतबार ठिगा पे आसत चावे। जो आपको ठगने वाले हैं, जो आपको श्वासा रूपी पूंजी को भी ठग लेंगे, संसार का धनमाल भी ठग लेंगे, उनसे आस लगाए बैठे। ठगों से आस लगाओगे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि ठिग ठग ले जाए तो ही नहीं अकल उपा। वो आपको ठग ठग कर लेकर जा रहे हैं आपसे, तो भी अकल नहीं आ रही, तो भी वहीं जा रहे हो। जे आवे पाखंड कर तो फिर लागे लार। महाराज हमारे की ठग जो है अनेक रूपों में आता, अनेक पाखंड करता, तो फिर उसके लार लग जाते। पहले दूसरे रूप में आया था, अब दूसरे रूप में आ गया ठगने के लिए। पिछली बार ठगा तो बोले ये तो रूप अलग है, दूसरा रूप है, तो दूसरे रूप के साथ भी वो ठगा ही जाता। तो इस प्रकार से जब तक रूप के साथ लगे रहोगे, पाखंड के साथ लगे रहोगे, तब तक तो ठगाई होती ही रहेगी। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए। जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। राम चरण जग बे अकल बहे भरम की लार। ऐसे संसार वालों की अकल नहीं है, उसकी वजह से भ्रम के साथ बहते। राम चरण ही जगत की जय नहीं हो ये लगार। राम भजन सुहार के बहे भरम की लार। क्यों इस संसार वालों की विजय नहीं होती थोड़ी सी भी? क्यों जीत नहीं होती है थोड़ी सी भी? क्यों इस मिनखा दे को ऐसे ही व्यर्थ में हार कर चले जाते? क्यों अपना कार्य नहीं कर पाते? क्यों अपनी आत्मा का कल्याण नहीं होता है? क्या कारण? राम चरणी जगत की जय नहीं हो ये लगार। इस कारण से नहीं होती कि राम भजन सुहार के बहे भरम की लार। सत राम जी का भजन है, उमा कहत में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग भागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। तो जो सत राम जी का भजन है, उसको तो उससे तो हार गए,
वो तो नहीं कर रहे। राम भजन सुहार के बहे भरम की लार, अनेक प्रकार के करनी और उपाय कर रहे, क्रिया कर रहे अपने 3 लोकों में फल प्राप्त के लिए, शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए। तो बहे भरम की लार, इस प्रकार से भरम के साथ बह रहे। भरम क्या? शरीर से संसार से सुख प्राप्त कर लूंगा, यही भरम। क्यों भरम है ये? क्योंकि शरीर से संसार से मिलने वाला सुख क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, थोड़ी देर का, और थोड़ी देर बाद वो दुख में बदल जाता। हमेशा हमेशा रहने वाला सद्य सुख नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष नहीं। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। भरम की लार भय मान भरमत फिरे, कामना हेत बहु कर्म करी है। कर्म करता गया नाही थिरता भया, राम बिन कामना कौन भरी है। राम सब काम हर प्रगट दातार है, सकल सिर मोर नहीं और कोई। राम ही चरण वा राम की भक्ति कर, आदि अरु अंत सुरहत सोई। भरम की लार भयमान भरमत फिरे। सबसे पहले तो शरीर संसार से सुख प्राप्ति की इच्छाओं का भय है कि ये जो सुख मुझे प्राप्त है वो छूट नहीं जाए, और मुझे ज्यादा से ज्यादा शरीर से और संसार से सुख प्राप्त करना। ऐसी भ्रमना के कारण, ऐसे भय के कारण भरमत फिरे, जगह जगह भरम में पड़े हुए फिरते हैं। जहां जहां से शरीर संसार के सुख मिलते हैं वहां वहां पहुंच जाते हैं। तो भरम की लार भयमान भरमत फिरे, कामना हेत बहु कर्म करिए। अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए, मनोकामना संकल्प विकल्प की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के कर्म बंधन कर लेते हैं। जो कर्म नहीं करने चाहिए वैसे भी कर्म कर लेते हैं। और कर्म करता गया नाई थिरता भया। महाराज हमारे करनी और कर्मों से कर्मों का नाश नहीं होता। करनी और कर्म करते आ रहे और करते ही जा रहे, रुक तो रहे नहीं कहीं। अनंत जन्म बीत गए, अभी तक करते आए और आगे भी करते रहोगे। तो महाराज हमारे कि इस प्रकार से कर्म करता गया नाई थिरता भया। कर्म करते करते तो थिर हो नहीं सकते, और कर्मों का बदला चुकाते चुकाते भी चुका नहीं पाओगे। बदला दिया कदे नहीं छूटूं, जब तक मुझको गिरे। यदि कोई जो है बदला चुकाना चाहे सब कर्मों का, तो महाराज हमारा ये जीव सपने में भी मुक्त नहीं हो सकता। वास्तव में तो होने छोड़ दो कि बदला चुकाने से मुक्त हो जाए, वास्तव में तो हो ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। कर्म करता गया नाई थिरता भया, राम बिन कामना कौन भरी। महाराज फरमाने कि राम जी के नाम के बिना इस कामना की पूर्ति करने वाला कौन है, इस कामना को समाप्त करने वाला कौन है, इस कामना को मिटाने वाला कौन है। केवल और केवल एक राम जी का नाम है जो कामना को मिटा देता है, पूर्ण कर देता है। राम बिन कामना कौन भरी। राम सब काम हर प्रगट दातार है। राम सब काम हर, राम जी का नाम सब प्रकार की कामनाओं को हरने वाला और प्रगट दातार है। प्रत्यक्ष रूप में आनंद को बख्शिश करने वाले, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने वाले। और ऐसे आनंद का दर्शन का समय ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूंगी। राम सब काम हर प्रगट दातार है, सकल सिर मोर नहीं और कोई।
महाराज फरमाए ये सबके सिर के ऊपर है, सबके सिर के मोड़ है, इनके ऊपर और कोई नहीं है। सर्व समर्थ है, सबल है। राम ही चरण व राम की भक्ति कर। ऐसे सबल की चरण ले, ऐसे समर्थ राम जी की शरण ले, ऐसे राम जी की भक्ति कर। आदि अरु अंत सु रहत सोई, जो अनादि काल से, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत, वो शुरू से पहले थे और अंत के बाद तक भी रहेंगे। ये पृथ्वी कितनी बार रचना में आ गई और कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो राम जी वैसे के वैसे। आदि अंत सु रहत है, कले न परलय होई। राम चरण सो सुमिरिये, और भरम ना कोई। महाराज फरमाने कि आदि अंत सु रहत, जो शुरू से पहले है और इस पृथ्वी का अंत होने के बाद, महाप्रलय में समा जाने के बाद भी जो रहेंगे। आदि अंत सु रहत है, कले न परलय होई, जिनका कभी नाश नहीं होता, जिन्हें काल नहीं खा सकता, जो महाप्रलय में भी नहीं समाप्त होते। रामचरण सो सुमरी, ऐसे राम जी का सुमरण करो। और भरम ना हो, ऐसे राम जी के नाम के बिना जितना भी करनी और क्रिया है वो सब भरमना है। तो उन सब भरमनाओं को छोड़ दो, छोड़कर केवल और केवल ऐसे राम जी के नाम का सुमरण करो। महाराज फरमाने की भरमना क्यों है बाकी राम जी के अलावा? पाप पुण्य दोनिया सो न्यारा, भरम करम दोनिया सो न्यारा। जहां सु रहो लिव लाई, कै सुखराम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय। भरमना इसीलिए है कि एक राम जी के नाम के बिना अन्य कोई भी करने क्रिया करोगे तो उनसे कर्म के बंधन होंगे और कर्मों के बंधन को भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। अब भरम की मैं उसका उत्तर दे रहे महाराज। उपजे खपेस भरम सब बिन उपजा निर्धार, राम चरण वो राम है सभी को करतार। जो उपज रहा है और जो खप रहा है वो भरम, वो सत्य नहीं है। जो उपजा है वो निश्चित रूप से खपेगा, तो सत्य कैसे हो? सत्य का तो महाराज ने बताया है कि आदि और अंत में भी वो रहता है। तो जिसका आदि और अंत है, जिसकी तिथि मिति है कि इस तारीख को इस संवत में किसी का जन्म हुआ, इस तारीख को इस संवत में उसकी मृत्यु हो गई, तो महाराज हमारे वो उपजा है और खपा है, तो वो निश्चित रूप से भरम है। उपजे खपे से भरम सब, जो भी उपजने वाला है, जो भी खपने वाला है, वो सब भरम, उसमें मत पड़। बिन उपजा निर्धार, जिसका कभी उपज हुई ही नहीं, जिसने कभी जन्म धरा ही नहीं, जो अजोड़ी है, अजन्मा है, निरंजन है, निराकार है, निराधार है। रामचंद्र वो राम, उस राम का सुमरण कर, अजोनी अजन्मे निरंजन निराकार राम का, जो सभी को करतार, जो सभी को बनाने वाला, ऐसा सृष्टिकर्ता परमात्मा जो सबको उत्पन्न करता है, जो सबका बाप है, लेकिन कभी बेटा नहीं बना किसी का, ऐसे राम जी का सुमरण कर। करतार एक करुणा निदान, किए कृत्य विधि विधि विधान, सो सबे कृत्य करता न होई, ये मध्य किन देख जोई। वेद थाप उत्थाप दोई, थीर वचन जन कहे सोई। परमाण किए सब ठाम ठाम, किए अनित्य नित्य एक राम।
करतार एक करुणा निदान। ऐसे करतार, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा, ऐसे राम जी करुणा के निधान है। करुणा उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। कि ये कृत्य विधि विधि विधान, अनेक प्रकार के विधि विधान, भांत भांत के कृत्य उन्हीं के बनाए हुए। यदि वो नहीं होते तो इस संसार के अंदर भांत भांत के जो भी रचना दिख रही है वो भी कोई नहीं। उनका अपना कोई एक विशेष स्वरूप नहीं है, लेकिन जितने भी आकार दिखने में आ रहे हैं वो सब उन्हीं की वजह से। करतार एक करुणा निदान, देखो उनकी कृपा, उनकी करुणा। कि ये कृत्य विधि विधि विधान, सो सबे कृत्य करतान होय, सारे कृत्य उन्हीं के ही हैं। वो नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। मूल में उनके वही है सत्य। ये मध्य की न देख जो महाराज, इस बात को तू ये के मध्य देख, हृदय में गांठ बांध ले इस बात की। वेद थाप उत्थाप दोय, फिर वचन जन कहे सोई। भक्ति करने वाले जन ऐसे स्थिर वचन कहते। परमाण किए सब ठाम ठाम, भक्ति करने वाले जनों ने अपने अणबे के वचनों में, अपने अणबे की वाणी में, स्थान स्थान पर, जगह जगह ऐसे अजोनी अजन में सृष्टिकर्ता परमात्मा का प्रमाण दिया, साक्षी बरी कि देखो राम जी ऐसे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, आनंद स्वरूप है। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई, ऐसा प्रमाण दिए। किया नित्य नित्य एक राम, सभी जगह उन्होंने क्या नित्य और क्या अनित्य उन सब का वर्णन करके बताया। केवल एक राम जी के बिना सब अनित्य, सब चले ही जाने वाले। किया अनित्य, सबको अनित्य कहा है, कोई नित्य नहीं है। नित्य एक राम, बस एक राम जी का नाम ही और राम जी ही नित्य है, बाकी सब चले जाने वाले, कोई भी रहने वाला नहीं है इसमें। किया सबे ही राम का सुखम स्थूल भरपूर, सोवे आपन होय है आप सकलते दूर। आप सकलते दूर मूर या में न लिपिया, या गम औरन लहे लहे कोई नाम जपैया। जाके मन भय थीर पीर पेरू सिर दिया, राम चरण भय शरण जना निज सुमरण किया। किया सबे ही राम का सुखम स्थूल भरपूर। महाराज फरमाने की छोटा है चाहे बड़ा है, सभी राम जी के बनाए हुए। किया सबे ही राम का सुखम स्थूल भरपूर, चाहे छोटा है चाहे मोटा है, जो भी इस बना हुआ है संसार में वो सब राम जी का ही बनाया हुआ है। राम जी के अलावा दूसरा और कोई ऐसी रचना कर नहीं सकता। सब में तुम्हारा ही नूर है, सब में तुम्हारी ही चेतनता है, और आप सब जगह भरपूर है। एक सुई के नोक के बराबर जगह भी आपके बिना खाली नहीं। सो वे आपन होई है आप सकल ते दूर। आप सबके अंदर होते हुए भी सबसे दूर है, किसी में लिपायमान नहीं। आप सकलते दूर मूर या में न लिपैया, इनके अंदर लिपायमान नहीं।
यागम और न लहे लहे कोई नाम जपई। ऐसी जानकारी किसी और को नहीं है। जो उनके नाम का सुमरण करते हैं उनको सबके अंदर वो परमात्मा दर्शने लगते हैं, क्योंकि वो सब में मौजूद है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं जहां सतगुरु साही। जाके मन भये थीर, पीर पेरू शिर दिया। जाके मन भये थीर, इस प्रकार से किसी के मन में स्थिरता आ जाए, उनका मन स्थिर हो जाए ऐसे राम जी के नाम में, तो उसको सबके अंदर राम जी के ही दर्शन होने लग जाएंगे। उसे राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दिखेगा ही नहीं। ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लाएगी। इस प्रकार से ब्रह्मांड में जब ब्रह्म समाध लग जाएगी तो त्रिलोकी के प्राणी मात्र में राम रूप के दर्शन होने लगे। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। जाके मन भय थीर, पीर पेरू शिर दिया। राम चरण भय शरण, जना निज सुमरण किया। महाराज फरमा रहे हैं कि जिन्होंने निज नाम का सुमरण कर लिया, जिन्होंने राम जी के नाम का रकार मकार का ब्रह्म के नाम का सुमरण कर लिया सदगुरु विधि से, तो उसके निज नाम प्रकट हो गया। और जिन्होंने ऐसा निज सुमरण किया है वो राम जी के शरण हो गए। भय शरण जना, वही सच्ची शरणागति है। शरणों तको भजन में राता, वेश पेरिया नाही। अब प्रश्न है छंद जमपाल में, सुमरण कैसे करिए, उचरिए मुखवाणी। सारी जुक्ति कहो सदगुरु जी, जो मोही परिहे जानी। शिष्य ने क्या पूछा कि ऐसे राम जी का सुमरण कैसे करें, क्या विधि है, क्या तरीका है, क्या भेद है। आप अपने मुखारबिंद से उच्चारण करके बताओ, एक एक कड़ी कड़ी खोल खोल के बताओ सुमरण की विधि भेद तरीका। सारी जुक्ति कहो सदगुरु जी, हे सदगुरु जी ऐसे राम जी के सुमरण की पूरी युक्ति बताओ, हमें भेद बताओ, रहस्य बताओ। जो मोही परिहे जानी, जिससे मैं सब कुछ जान सकूं, मुझे जानकारी पड़ जाए, मुझे समझ पड़ जाए कि भाई मुझे भी ऐसे ही सुमरण करना है। ऐसा कड़ी कड़ी खोल खोल कर मुझे समझा दो। दास भाव की रीत यह निज पर तीत विचार। श्याम सर खरु है सदा अरु सुमिरन अधिकार। दास भाव की रीति, महाराज फरमा रहे हैं कि जो दास भाव से छोटा बनकर विनम्र होकर पूछता है सदगुरु से, तो सदगुरु उसके ऊपर कृपा कर देते। इस प्रकार से छोटे बनकर सुमरण की विधि पूछी है महाराज ने अपने सदगुरु कृपाराम जी महाराज से कि सुमरण कैसे करिए, उचरिए मुखबाणी। सारी जुक्ति कहो सदगुरु जी, जो मोही परिहे जानी, मुझे जानकारी पड़ जाए। दास भाव की रीति, इस प्रकार से दास्य भाव से पूछ रहे। निज प्रतीत विचार, उनके ज्ञान के ऊपर, सदगुरु के ऊपर पूरा प्रतीत करके, उनके ज्ञान के ऊपर विश्वास करके, नेचा करके। श्याम सर खरु है सदा अरु सुमरण अधिकार। महाराज फरमाने कि वो राम जी के साथ लगे हुए हैं, श्याम के साथ लगे हुए हैं, उनके साथ सरु है, सरु यानी उनके साथ लगे हुए। कौन? सदगुरु। तो महाराज फरमाने अरु सुमरण अधिकार, उनका सुमरण पर अधिकार है। वो सुमरण की कड़ी कड़ी जानते हैं, सब बात का उनको पता है। स्थान स्थान का, कमल कमल का, कैसा घटपड़चा, कैसा आनंद, सब बात का पता है उन्हें। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास दास भाव इक तार निरूपण नाम शब्द 242 चतुर्थ प्रकरण संपूर्ण हुआ। अब कल गुरु वचन में सुमरण की विधि पंचम प्रकरण में बताएंगे।
चतुर्थ प्रकरण ही पूर्ण होता है अनुभव विलास का। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम महाराज।